मुसलमानों में गई थी पैसा लेने के लिए, अब तक कुछ भी सुराग नहीं मिला। अब पैसे के तकद्दे में गई थी जी, गांव में मुसलमानों में गई थी, 2-3 घरों में देखी भी गई, बताई भी गई, यहाँ थी 8:30 बजे तक। जहाँ भी गई है मेरी लड़की मिलनी चाहिए, मैं किस तरह तरफ तड़पूंगी। यहाँ पड़े हैं, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, 13 दिन हो गए। ऐसे इतना बड़ा है तो ये कहानी भी नहीं है कि भाई जो पुलिस नहीं ढूंढ पा रही उसे। 13 दिन से कुछ पता नहीं चल रहा, कोई सबूत नहीं, कोई सुराग नहीं मिल रहा पुलिस को। पुलिस क्या कर रही है जो मिल नहीं रही है अब तक। कार्रवाई तो वही करेंगे जिस सामने शक है, हमने बता दिया। फिर अगले संडे को अगर कोई फाइनल फैसला नहीं होता है तो हम अपने यहाँ मीटिंग होने के बाद में अपने अनशन पर बैठ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद चाहे जो रिजल्ट निकले हमें कोई दिक्कत नहीं हो। महिला सुरक्षा वो मुद्दा जिसको लेकर सरकारें बनाई जाती हैं, लेकिन उस मुद्दे को लेकर सरकार कितना कार्य करती है। पिछले 1 साल के आंकड़े के दौरान लगभग 23,752 केस भारतवर्ष में दर्ज किए गए। इसमें लगभग आधे केस उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत के बिजरौल गांव में मौजूद हैं, जहां पर एक महिला पिछले लगभग 12 दिनों से लापता है। तमाम प्रयास पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए हैं, लेकिन महिला कोई भी अता पता नहीं लग पाया गया है। आज गाँव में पंचायत का आयोजन किया गया, देखते हैं कि पंचायत में क्या निर्णय लिया गया। तमाम लोग हमारे साथ में हैं। अच्छा, नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मास्टर जयपाल सिंह जी, बिजरोड़ के रहने वाले। जयपाल सिंह जी, पंचायत का आयोजन किया गया था, हाँ जी। महिला लापता है, हाँ जी। क्या निर्णय लिया गया है? पंचायत में ये निर्णय लिया गया है कि पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया जाए और सभी भाई सहयोग करें इसमें। जिस किसी को भाई को किसी भी तरह की कोई सूचना मिलती है, किसी तरह की कोई सटीक जानकारी मिलती है, तो उसको प्रधान जी को या इंस्पेक्टर साहब को या परिवार के किसी भी सदस्य को उसको बता दिया जाए, ताकि ये केस जो है खुल जाए और आगे की तरफ इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन है वो बढ़ जाए। अच्छा, परिवार ने भी इसमें छानबीन की होगी, आपको क्या लगता है क्या घटना हो सकती है? अभी तक ये एक रहस्य का विषय बना हुआ है कि इसमें जो है कोई भी आदमी कुछ कहने को तैयार नहीं, क्योंकि आगे की जो भूमिका है या आगे का जो इसका प्रोग्राम है उस मुन्नी के जाने का, लड़की के जाने का, उसकी कोई रूपरेखा मिल ही नहीं रही किसी को भी। तो इसलिए जो है ये एक अणसुलझी पहेली के रूप में काम हो रहा है। अब तक तो किसी को कोई जानकारी नहीं मिल रही, किसी को भी स्तर पर। सब लोग प्रयासरत हैं और अच्छी तरह से अपने प्रयास में लगे हुए हैं सभी, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल रही है किसी को भी, न पुलिस प्रशासन को मिल रही है न गाँव वालों को मिल रही है। किसी भी तरह की कोई जानकारी अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं है। अच्छा, बताया जा रहा है कि इस पंचायत में निर्णय लिया गया है कि पुलिस प्रशासन पर पूरा दबाव बनाया जाएगा। बागपत का बिजरौल गांव ये वो गांव है जहां से स्वतंत्रता सेनानी बाबा सामल ने इस गांव में जन्म लिया है और पूरे देश को आज़ाद कराने के लिए उनका बड़ा योगदान भी रहा है। शहीद की पत्नी बेबी नाम की महिला है जो पिछले 12 दिनों से लापता है। उनके परिवार के व्यक्ति हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी? रवि। अच्छा रवि जी, क्या पूरा मामला हुआ था, कितने दिन हो चुके हैं लगभग, प्रशासन को क्या अल्टीमेटम दिया है पंचायत के बाद में? जी 30 तारीख से लापता है जी, और भाई यही है बस कैसे भी करके वो मिल जाए, पुलिस पर दबाव घेरा जाए। आईजी के बोल रहे हैं कि आईजी के रिपोर्ट की थी, उन्होंने भी दबाव बनाया है, और एसपी के बोल रहे हैं जाने के लिए कि एसपी के जाते हैं, देखते हैं कब जाना। अच्छा, पंचायत में किस नेता ने, किसी अधिकारी ने भाग लिया, आया कोई, पहुंचा है पंचायत? नहीं, बस खाप चौधरी आई थी जी। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी पहुंचा? हाँ जी, इंस्पेक्टर साहब सिरोही साहब थे, और बस वही थे, वही आश्वासन दे के गए हैं कि वो बहुत जल्दी केस खोल देंगे हम। तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार इसमें क्या निर्णय ले सकती है? आपकी अपनी तरफ से कोई राय ऐसी कोई बता सकते हैं? बस हमारी तो यही है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खोल दे केस तो अच्छा रहेगा। प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को बताया जा रहा है कि प्रशासन पूर्ण रूप से इस मामले को लेकर कार्रवाई कर रहा है। देखते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर सरकार कितनी जागरूक होकर कार्य कर सकती है। मेरा दीपक जी, क्या पूरा मामला था, क्या घटना हुई थी? भाई मामला ये था, सुबह घर से गई वो अपने जहाँ पैसे दिए होंगे वहाँ मांगने गई, उधर से फिर एक मामू की लड़की उसने देखी, वो कहे मैं यहाँ देखी, उसके बाद का नहीं पता धरती में चली गई, आसमान में उड़ेगी। उसके बाद बताओ 12 दिन हो गए, क्या कर रहे? बताओ, अगर केस खोलने वाले तो खोल दो 12 दिन में। आपको क्या लगता है? भैया तो खोलना नहीं चाह रहे, और जब नहीं पता तो साहब सीबीआई को भेज दो आगे। जब आपसे नहीं हो रहा, भाई मेरे से नहीं हो रहा कुछ काम, मैं दूसरे को दे दूंगा, तो वो करो आप काम। तो क्या अल्टीमेटम दिया? मीडिया तक के नहीं आ रही फोन करने का, बताओ के बाद क्या अल्टीमेटम दिया गया आपको? भाई टाइम मांग रहे, कब तक के दें बताओ? आपके साथ घटना हो, आप 2 दिन दोगे, 10 दिन दोगे, 14 दिन हो गए, 10 दिन और मांग लो, अगले 10 दिन फिर मैं कह दूँ भाई मैं भी दे रहा आपको, कब तक के करो इस काम को? उसके बाद क्या निर्णय लिया जाएगा? भाई बड़े बैठे हमारे जो कर लेंगे, सब साथ हैं,
हमारे बड़े हैं, वो क्या हैं भाई, बाहर के सब बड़े आए थे, जैसा बड़े कहेंगे हम उनके साथ में। अच्छा, आप भी साथ हो? हाँ जी महिला लापता हुई है, जी। सरकार से क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो जाए इस पर। परिवार सदमे में है, गाँव में आक्रोश का माहौल है। लापता महिला बेबी के दोनों भाई हमारे साथ में हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर। आपका क्या नाम है? विकास तोमर। विकास तोमर जी, लगभग 12 दिन से आपकी बहन लापता है, क्या चाहते हैं, क्या निर्णय लिया है परिवार ने? गांव तो सहयोग दे रहा है, लेकिन इसका कोई भी सबूत नहीं मिल रहा। पुलिस भी ये कह रही है कि हमें कोई ठोस नहीं मिल रहा। मुसलमानों में गई थी पैसा लेने के लिए, अब तक कुछ भी सुराग नहीं मिला। अब हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे पुलिस भी, पर गांव वाले भी दे। कुछ 4 लोग गिरफ्तार भी किया था पुलिस ने। 4 लोग गिरफ्तार हुए थे, लेकिन उसका भी कुछ नहीं मिल, छोड़ दिया गया उन्हें भी। हम तो चाहते हैं कि पुलिस जल्दी से जल्दी केस खोल ले, लेकिन खोल नहीं रही। आगे क्या निर्णय लिया गया? आगे निर्णय ये है कि अगर ये नहीं केस खोलते और हम धरने पे बैठेंगे। पुलिस प्रशासन भी अवर पंचायत में मौजूद थे, वे भी ये कह रहे हैं कि हम केस खोलेंगे, तुम्हारा सहयोग चाहिए। लेकिन क्या सहयोग दे? हमने जितना सहयोग हमने देना था वो दे दिया। जिसकी बहन 13 दिन से जा रही है, हमारे बच्चों को भी छोड़ के यहाँ पड़े हैं, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। 13 दिन हो गए, ऐसे इतना बड़ा है तो ये कांड भी नहीं है कि भाई जो पुलिस नहीं ढूंढ पा रही उसे। ये बताओ आप क्या आप क्या मानने चलते हैं? हम ये चाहते हैं हमारी लड़की मिलनी चाहिए बस। ये किसी पे शक है आपका? बस शक की तो हम नहीं कह सकते, शक तो मैं जिस पर है ये तो ये बताऊंगे। पुलिस उन पे ही है, मुसलमानों पे ही, उन पे ही है शक। ठीक है, जिस पे हमें शक था हमने उन्हें बता दिया, हम बार बार क्या बतावें? ये बताओ आप ही। कार्रवाई तो वही करेंगे जिस पे हमें शक है, हमने बता दिया। फिर अच्छा, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप इसमें? हम ये चाहते हैं मेरी लड़की मिलनी चाहिए, जहाँ भी गई है मेरी लड़की मिलनी चाहिए। मैं किस तरह तड़फूंगी? 13 दिन हो गए, 13 दिन हो गए मैं तड़फ रही हूँ। ये बता दो, जो कहीं भी दिखाई दे रही हो ऐसी खपा दी सुअरा ने। पुलिस ये गाड़ी काम पूरे वो कर रहे हैं जो हम कार्रवाई कर रहे, क्या कार्रवाई कर रहे हैं तुम? कार्रवाई है यहाँ। अब क्या और समय मांगते हैं, इस काम में और समय दे थोड़ा सा। और क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है कार्रवाई। मेरी लड़की मिलनी चाहिए, चाहे कहीं सुई ला के दो। हमें चाहिए, दीदी चाहिए, आनी चाहिए। 13 दिन हो गए जी, आज कुछ पता नहीं चल रहा, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं जी। 13 दिन से कुछ पता नहीं चल रहा, कोई सबूत नहीं, कोई सुराग नहीं मिल रहा पुलिस को। सब पुलिस क्या कर रही है जो मिल नहीं रही अब तक? कोई छोटी सुई तो है नहीं, वो गुम होगी, मिलने की नहीं जी। कहीं भी हक पड़ी, किसी ने देखी नहीं, किसी ने तो देखी हो, किसी बालक ने, बड़े ने, किसी ने नहीं देखी हो। गली में जाती, किसी ने भी ऐसे घर से निकलती हुई गली में से कहाँ गुम होगी जो मिल ही नहीं रही बिल्कुल भी। पुलिस की कार्रवाई में पूरी सख्त चाहिए। कुछ है अब पैसे के तकद्दे में गई थी जी, गांव में मुसलमानों में गई थी, 2-3 घरों में देखी भी गई, बताई भी गई। यहाँ थी 8:30 बजे तक, 7:45 के करीब भी थी, बताई गई, और फिर भी पता नहीं चल रहा। और मामू की लड़की है, उसने भी बताया कि हमने देखा उसे घर में, और फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर रही। हमारा यह कहना है 30 तारीख को सवेरे 7:30 बजे यहाँ से हमारी लड़की गई थी, ठीक है। और यहाँ से जाने के बाद में हमें 2 ही लोकेशन का पता चला है। एक जगह एक नांगी यहाँ पे आई थी, 5 मिनट रुकी चली गई। दूसरी जगह ये पता चला यहाँ आई थी, यहाँ से चली गई। उसके बाद में वहाँ से गई कहाँ? उस मोहल्ले से, थोड़ा बड़ा मोहल्ला नहीं है वो, करीब 2000 वोटों का मोहल्ला है वो, जिस मोहल्ले में वो गायब हुई, ठीक है जी। वो मोहल्ला पूरा मोमडन है। हम ये नहीं कहते बस सभी मोमडनों ने काम किया, जिस एक ने भी काम किया हो, और दूसरे मोमडन जितने भी हो वे सहयोग करके हमें बताएं। पुलिस ने सारे तरीके अपना लिए हैं, अपनी छोटी बड़ी जितनी भी टीम है उनकी वे लगाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में आज की जो मीटिंग हुई थी, आज मीटिंग टिकी अगले संडे की। कोतवाल साहब ने टाइम मांगा, उसके कहने के अनुसार 8 दिन का उन्हें टाइम दिया गया। अगले संडे को जो मीटिंग होगी, हम अपने बुजुर्गों के आगे बोल नहीं पाए, इस वजह से बोलने को हमारे पास बोलने को बहुत कुछ था, लेकिन अगले संडे को अगर कोई फाइनल फैसला नहीं होता है तो हम अपने यहाँ मीटिंग होने के बाद में अपने अनशन पर बैठ जाएंगे, ठीक है।
और उसके बाद चाहे जो रिजल्ट निकले हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम अपनी आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। बहुत काफ़ी दुख है हमारे परिवार को, हमारी लड़की थी, ठीक है जी। और बस यही मैं कहना चाहता आपसे, आपको भी अगर पूरे गांव को से भी निवेदन करते हैं, आपको से भी निवेदन करते हैं, अगर आपसे कहीं भी कोई बात आए हमें बताओ, हमारे परिवार को बताओ, हमारे आदमी को बताओ, हम बिल्कुल सक्रिय रहेंगे, उस चीज़ की जिम्मेदारी भी हम लेंगे। एक दूसरी चीज़ पता नहीं क्या प्रेशर है इस मीडिया पे, वो भी नहीं आ पा रही। एक दिन आ गए, 2 दिन पत्रकार आए, उन्होंने 2 दिन निकाल के तीसरे दिन वे भी आने बंद हो गए। पता नहीं उस पर प्रशासन का दबाव है या कहीं का दबाव है, या उनके पास इतना टाइम नहीं है किसी दुखिया को देखने के लिए, या हमारे योगी सरकार के पास टाइम नहीं है हमारे बच्चे की दुविधा सुनने के लिए। भाई हम जो प्रतिनिधि चुनते हैं केवल इस वजह से चुनते हैं हमारे बच्चे, हमारे अपने बच्चे सुरक्षित रहे, और वही सुरक्षित रहे ना तो हमें सरकार का फायदा क्या है। एक बात बताओ, नेता लोगों को जब वोट चाहती है, चुनाव आते हैं, वे हमें नहीं जानते, हमारे बच्चों को भी जानते हैं, इनके भी नाम जान लेते हैं, लेकिन आज वे हमारे परिवार को भी नहीं जान रहे। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, 80, 90, 100 साल के भी बुजुर्ग हैं हमारे परिवार में, हमारी 45 साल की लड़की गायब हुई है, ठीक है जी, लेकिन उनको भी नहीं पहचान रहे, ना उनकी आवाज़ सुन रहे, ना प्रजा की आवाज़ सुन रहे। हम पूरे तय मतलब समर्थन से, पूरे तय दिल से सरकार के साथ रहे, सरकार को वोटिंग की, लेकिन उसके बाद भी हमें यह नहीं मालूम हो रहा कि हमारी बच्ची है कहाँ। हम सरकार से आज भी रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी बच्ची को कैसे भी किसी भी तरीके से, हमें ये नहीं है निर्दोष तो फंसाना, लेकिन जो दोषी हो उसको लेके हमारी बच्ची की पता निकाल ले बस। महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे सरकार करती है, लेकिन बागपत में देखते हैं दावे बिल्कुल धराशायी होते नजर आते हैं। अब देखते हैं इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। बागपत से कैमरा पर्सन अंकुश राठी के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, एवरेस्ट 24 न्यूज़, बागपत।